मैं जी आज एक मंच होकर किस तरीके आज आपने हुंकार भरी है, क्या कहेंगे? यही कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को दूषित किया गया है, ऐसा कृत्य दोबारा ना हो। कितने शाकाहारी लोगों, कितने भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है कि जिस गौ माता को हम माता मानते हैं, उनकी चर्बी से निर्मित, मछली के तेल से निर्मित लड्डुओं का भगवान को भी प्रसाद लगाया गया, भक्तों में भी बांटा गया। तो धर्म नष्ट करने का जो प्रयास किया गया है, ये अक्षम्य अपराध है। इसके विरोध में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें सभी सनातनी बंधु यहाँ आसपास के जिलों से एकत्रित हुए हैं और शपथ ली है कि खुद भी हम सुधार करेंगे। पूजा के नाम पर सस्ता घी नहीं खरीदेंगे, वही खरीदेंगे जो हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, वही पूजा में प्रयोग करेंगे। और मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, जिससे कि भगवान पे चढ़ाया हुआ पैसा सनातन धर्म एवं सनातन धर्म की धरोहरों के कार्य में आ सके। देखिए, मामला तो सर्वव्याप्त है। सनातनियों का धर्म भ्रष्ट किया गया है। बालाजी मंदिर में ये जो तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रकरण सामने आया है, ये हिंदुओं के धर्म भ्रष्ट का जो एक पराकाष्ठा है, वहाँ तक पहुँच चुका है। ऐसे में जिस तरीके से मंगल पांडे का धर्म जब भ्रष्ट हुआ था, तो एक मंगल पांडे था लेकिन क्रांति आ गई थी, ठीक उसी प्रकार से अब सारे सनातनी जो है वो मंगल पांडे बनने को तैयार हैं। आप देख रहे होंगे जन सैलाब, और जो हिंदू है अब वो बर्दाश्त नहीं करेगा। कभी जिहाद के नाम पर, कभी थूक के नाम पर, कभी खाने पीने के नाम पर, कभी जूस की दुकान में। आप देखिए हमारे साथ हो क्या रहा है, ये खिलवाड़ हमारे ही साथ क्यों, केवल हम ही क्यों विक्टिम बने? अब बर्दाश्त नहीं होगा। दिस इज़ द लिमिट, एंड आ चुका है। अब हम चुप रहने वाले नहीं है। जन आक्रोश के माध्यम से आज हमने ये जो अपना संघर्ष है इसको प्रारंभ कर दिया है। हिंदू अपना धर्म भ्रष्ट अब नहीं करवाएगा किसी भी शर्त पर, और अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई, मंदिर जितने भी हैं वो सब संतों के हवाले कर देने चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये सरकारी तंत्र का काम नहीं है, ये धर्म का काम, जिसका काम उसी को साझे। अरे सरकार का काम है देश चलाना, आप देश चलाओ, आप मंदिर कैसे चला लोगे? तो फिर यहाँ पर संत क्या करेंगे? संतों को आपने बाहर निकाल दिया, आपसे संभल नहीं रहे, वहाँ पर भ्रष्टता हो रही है। धन के अभाव में या लालची लोग जो हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, किसी भी धर्म जाति के हैं, वो जो है इस टाइप के टेंडर उठा रहे हैं। तो क्यों ना आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो संतों के हवाले करो। संत जो है कम से कम रक्षा तो करेगा अपने सनातन धर्म की, अपने हिंदुओं के साथ खिलवाड़ तो नहीं करेगा। उसकी अगर औकात होगी तो वो देसी घी का लड्डू बनवाएगा, उसकी औकात नहीं होगी तो वो जो है तेल का लड्डू खाएगा, लेकिन जो भी चीज़ होगी वो शुद्ध होगी। हम तो बूरे और गुड़ से काम चला लेंगे भोग लगा के, लेकिन हम विशुद्धता जो है, जो ये अशुद्धता है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अशुद्धता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्म भ्रष्ट की इन प्रक्रियाओं पर अब कट्टर तरीके से रोक लगनी चाहिए, अन्यत्र स्थिति में ऐसा ना हो कि न्याय ना मिलने पर अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, मैंने तो अभी अनाउंस कर दिया है, अगर उचित कार्रवाई तिरुपति बालाजी पे के इस घटनाक्रम पे नहीं होती है, 4-5 दिन का समय दिया है, पितृपक्ष चल रहे हैं 2 तारीख तक। हाँ जी, 3 तारीख से जब से नवरात्रि है, माँ की शक्ति से माँ के सामने न्याय की भीख मांगेंगे। जब समाज और हमारा राजनेता नहीं दे पाएंगे, न्याय व्यवस्था नहीं दे पाएगी, तो माँ तो करेगी ना न्याय। तो माँ के सामने बैठ करके माँ बगलामुखी मंदिर पे हम अनशन पे बैठ जाएंगे। अनशन पे बैठेंगे जी। ये हिंदू आस्थाओं से खिलवाड़ किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, चाहे धर्मस्थलों का मामला हो, चाहे प्रसाद का मामला हो, चाहे हिंदुओं पर अत्याचार का मामला हो। पिछले कुछ समय से ऐसा आ रहा है कि एक वर्ग ऐसा इसमें संतुष्ट है कि हिंदुओं की भावनाओं से कैसे ही खिलवाड़ किया जाए, इसमें बड़े खुशी होती है उनको। आपने देखा होगा जैसे तिरुमला का प्रसादम का जो मामला है, उसमें तत्कालीन सरकार ने किस तरह से हिंदू भावनाओं के खिलाफ काम किया, और वो तो समय रहते मामला खुल गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में, विशेषकर जहाँ जहाँ आस्थाओं का सवाल हो, चाहे हिंदू धर्म हो या अन्य कोई धर्म हो, किसी भी धर्म की आस्थाओं से खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। और विशेषकर जैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में देख रहे हैं, जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार लगातार वहाँ जारी है, वो अत्याचार बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इंटरनेशनल फोरम पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी देश में हिंदू धर्म पर, हिंदुओं पर कोई भी कुठाराघात, कोई भी अत्याचार न हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार से भी मांग करता हूँ कि जो प्रसाद में मिलावट का मामला है, चर्बी जैसा एक खिलवाड़ हिंदू आस्थाओं के साथ किया गया मिलाकर, मैं निश्चित रूप से कड़े से कड़ा दंड इसके दोषियों को मिलना चाहिए। और सब जगह शुद्धता रहनी चाहिए, चाहे खान पान हो, हमारा दैनिक जीवन हो, दैनिक खान पान हो, कहीं का कोई प्रसाद हो, उसमें भी शुद्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रदेश और केंद्र सरकार इसके लिए लगातार कड़ाई से अनुपालन में लगी हैं, और आगे ऐसा दुष्परिणाम हमारे सामने ना आए, हिंदुओं के साथ भावनाओं से खिलवाड़ न मिले,
ऐसा हम सब लोग संकल्प लेकर जन आक्रोश रैली के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। मेरे साहब किस तरह का मामला है, क्या क्या कहेंगे? आज हम सब सनातनी धर्म के, हम हिंदू समाज के लोग एकत्रित होकर जो हमारी तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गाय की चर्बी का और मछली का घी के द्वारा जो प्रसाद तैयार किया जाता है, हम सब लोग पूरे हिंदू समाज के लोग हरिगढ़ की इस पवित्र जगह पर आज इकट्ठा होकर हम सब उस जो हमारी आस्था के खिलाफ षड्यंत्र के तहत ये कार्य करा गया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हम अपनी सरकार से विनती करते हैं कि जो इस तरीके का जिस नीयत से वो काम करा गया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और जो हमारे सनातन धर्म के जितने भी मंदिर हैं उन सबको हिंदू समाज को द्वारा समर्पित करके उनकी देखरेख का कार्य हम हिंदू समाज को दिया जाए, ऐसी हम सबकी मांग है। यहाँ पर आए हुए सभी सनातन धर्म को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इतनी विशाल संख्या में हम सब लोग हिंदू समाज के लोग इकट्ठे होकर इस धरना प्रदर्शन में एकजुटता की ताकत जो हमने आज दिखाई है, हम पूरी सरकार से अपनी विनती करते हैं कि उसके खिलाफ हम समाज को तोड़ने की जो षड्यंत्रकारियों की योजना है उसमें उनका पूरा ना होने दें। ये बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी मुकेश राजपूत। जानेंगे किस तरीके का धरना रहा, किस तरीके का प्रदर्शन रहा और किस तरीके से आपने हुकार भरी है आज, क्या कहेंगे? आज का जो ये प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन, आक्रोश जनसभा जो हुई है, तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर जो कुकर्म हुआ है, प्रसाद में चर्बी का जो मिलान पाया गया है, भारत ही नहीं अपनी पूरी दुनिया को सनातन में मानने वाले जितने भी लोग हैं उन सब में रोष है। उस रोष को प्रकट करने के लिए जन आक्रोश सभा का आयोजन हरिगढ़ में श्री वैष्णव महाविद्यालय के अंदर किया गया है। यहाँ से हम एक प्रोटेस्ट के रूप में सभी लोग सामूहिक रूप से निकलेंगे और एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय को मणिलाल जी के माध्यम से दिया जाएगा। देखिए, हम लोगों की सहिष्णुता, हिंदू समाज की सहिष्णुता जो है वो हिंदू समाज के लिए घातक हो गई है। हमने हर चीज़ को बर्दाश्त किया और अब यहाँ तक हद आ गई कि हमारा धर्म भ्रष्ट करने पर लोग उतर आए। आज प्रसाद में चर्बी मिलाई जा रही है, आज दूषित जो है दूध और दूषित प्रसाद मंदिरों पर चढ़ाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से सनातन धर्म के मानबिंदुओं पर चोट की जा रही है। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जी, मैं भारतीय मजदूर संघ से प्रदेश मंत्री देव वर्मा अपना आज का ये विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित जनाक्रोश रैली, जिसमें कि हमारे तमाम धर्म के मानबिंदुओं पर जो चहु और प्रहार हो रहा है, प्रसाद में अपने तिरुपति देवस्थानम के प्रसाद में मिलावट की गई, क्योंकि वो विधर्मी लोग शासन में थे, उन्होंने अपनी मनमर्जी की, उसको लेकर के जनाक्रोश है और उसमें लेकर भारतीय मजदूर संघ पूर्ण रूप से पूरे समाज के साथ एकजुट होकर के इसका विरोध करेगा, प्रतिकार करेगा, क्योंकि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि हजारों की संख्या में हिंदुत्व इस वक्त जाग चुका है और एक रैली के रूप में अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहा है। तो वही आपको बताना चाहूँगा कि हजारों की संख्या में इस वक्त जीटी रोड पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हजारों की संख्या में हिंदुत्व इस वक्त नारे लगाते हुए। मांग इनकी सिर्फ यही है कि जिस तरीके से प्रसाद और आजकल जो वीडियो वायरल हो रही हैं गंदगी को लेकर, उल्टी सीधी अशिष्ट चीज़ों को मिलाकर खिलाने को लेकर, वो जल्द से जल्द खत्म की जाए। दूसरी मांग इनकी है कि जिस तरीके से मंदिरों में हम जो घी जो जलाकर पूजा अर्चना करते हैं उस घी पर भी प्रतिबंध लगाए जाए। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़, अलीगढ़।